हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज हम जीएस के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज ये हमारी 5वीं क्लास है जीएस के इस जीके जीएस की 5वीं क्लास, जीव विज्ञान की 5वीं क्लास में आप सभी के लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास को। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस क्लास को शेयर करें। 4 क्लास मेरी पहले ही अपलोड है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके जीके जीएस के सेगमेंट में देख सकते हैं। यह क्लास जो है आपको लेखपाल और यूपी पुलिस और होमगार्ड तथा इस जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इधर जो भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली हैं, यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या शॉर्ट नोट्स यहाँ पर इसमें वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें वही चीज़ मेंशन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे हम लोग आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जी हाँ, पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यूट्यूब चैनल जो है हमारा जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे से शेयर कर दी जाती है, जीएस विद प्रेम, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं प्रेम5408 पे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास। तो पिछले क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कोशिका पढ़ चुके हैं, और पिछली क्लास में हमने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा, जो पोषक तत्व हमारे होते हैं उनको पढ़ा। आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे और पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास को हम। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य को होलोजोइक प्रणाली कहा जाता है। जी हाँ, एक सेगमेंट आपका यहीं से तैयार हो गया। अब आप लोग देखिए, इस क्लास को बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, और इस छोटे से क्लास में आपकी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पर पहला हमने देख लिया कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य को होलोजोइक प्रणाली कहा जाता है। चलिए होलोजोइक प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया, एक चीज़ क्लियर हो गया मेरा। अब आइए हम थोड़ा आपको चित्र के माध्यम से जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उसको हम आपको समझा देते हैं, और उसे हम थोड़ा समझेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र को। यहाँ पर जो हमारे नोट्स का चित्र है यहाँ पर आप लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो आप उसके माध्यम से हम यहाँ देखेंगे कौन सी क्या चीज़ें कहाँ पे होती हैं। तो ये यहाँ पर देखिए फेर्निक्स, जी हाँ, ये फेर्निक्स हमारा ग्रसनी जिसको बोलते हैं, कॉमन चैम्बर इसके भी बोला जाता है। उसके बाद फूड पाइप है ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ये फूड पाइप होती है जहाँ से ग्रास नली इसको बोला जाता है। एसोफेगस इसे बोला जाता है, फूड पाइप होती है। यहाँ पे ये नासिका है, तालू है, ये नाक है, बाकी ये मुंह है। बाकी यहाँ पे ये देखिए, ये जो एपिग्लोटिस है, जी हाँ, ये एपिग्लोटिस है। बाकी ये श्वास नली है, जी हाँ, ये श्वास नली है। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेकिया जिसे बोला जाता है। फिर उसके नीचे यहाँ पर आएंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये आएंगे, ये अमाशय हो गया मेरा, जी हाँ, ये अमाशय हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं स्टोमच से बोलते हैं। यहाँ पर HCl एसिड बनता है, जी हाँ, ये अग्नाशय हो गया मेरा, अग्नाशय। उसके बाद फिर इधर हम देख लेंगे, इधर ये लीवर हो गया, जी हाँ, लीवर। ये पित्ताशय यहाँ पर हो गया, ग्रहणी हो गई, गाल ब्लाडर जिसे बोलते हैं पित्ताशय को। तो इसे हम लोग देखें। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जी हाँ, छोटी आंत। जी हाँ, ये छोटी आंत जो कि सबसे लंबी छोटी आंत, ड्यूडेनम, ग्रहणी, जेजुनम, ओइलियम। जी हाँ, छोटी आंत में आपके ड्यूडेनम, जेजुनम, ओइलियम होते हैं। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो कि 6 मीटर लगभग लंबी होती है, या 6 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं। ये वाली जो आंत है ये आपकी बड़ी आंत है, जी हाँ, बड़ी आंत है। इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका बड़ी आंत में आपका सीकम हो गया, कोलोन हो गया और रेक्टम हो गया। तो ये 3 चीज़ें से मिलकर हमारी बड़ी आंत बनी है। छोटी आंत में आपकी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है। बड़ी आंत में आपका सीकम, कोलोन, रेक्टम हो गया, और यहाँ पर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यम हर चीज़ में आ रहा है, तो आप इसे याद रखेंगे, ड्यूडे, जेजू, एली। और यहाँ पर इसमें सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो यहाँ पर सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये 3 चीज़ें आपकी बड़ी आंत से। बाकी यहाँ पे एनस है, इसे गुदा कहते हैं, यहाँ से मलद्वार से बाहर निकलता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम पाचन का क्रम देख लेते हैं। पाचन के क्रम के बारे में देखेंगे कि पाचन का क्रम कहाँ कैसे होता है। तो पाचन का क्रम जो है मुंह से शुरू होता है, जी हाँ, ये मुंह से शुरू होता है, फिर ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से फिर ग्रास नली में, जिसे फूड पाइप बोलते हैं, फिर वहाँ से स्टोमच में जाता है, फिर वहाँ से ये छोटी आंत में, जी हाँ, छोटी आंत में आपका इलियम, जेजुनम और डेडुनम से होते हुए या बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में आपका सीकम, कोलोन और रेक्टम के से होते हुए फिर यह आपके एनस या गुदा में चला जाता है। तो इस तरह वहाँ से ये फिर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा पाचन का क्रम हो गया। तो इसे आप लोग याद रख लीजिए, याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर इसका क्रम देख लीजिएगा कि कैसे यहाँ पर मुँह से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली,
माउथ से फेरनेक्स, फेरनेक्स से फूड पाइप, फिर स्टोमच, फिर आपका स्मॉल स्टेंटाइन, स्टेंटाइन में आपका इलियम, जेजुनम, डेडुनम है। उसके बाद फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका सीकम, कोलोन, रेक्टम, उसके बाद एनस एक गुदा में आ गया, तो वहाँ से मलद्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पाचन का क्रम हो गया। इसे आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ चित्र के माध्यम से हमने दर्शा दिया, आप लोग देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग चलिए अगला देखेंगे, अगला पढ़ेंगे आहार नाल। जी हाँ, आहार नाल की बात कर जाए तो एलिमिनेटरी कैनाल इसके बोलते हैं, जो मुख गुहा से गुदा तक लंबाई 8 से 10 मीटर लगभग 33 फुट की होती है। जी हाँ, मुख गुहा से गुदा तक लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी लगभग 33 फुट की होती है। यह मुख गुहा की बात करें, ओरल कैविटी, पाचन की शुरुआत यहीं से होती है, इसमें जीभ, दांत, लार, ग्रंथियाँ आदि आते हैं। जी हाँ, मुख गुहा जो है पाचन की शुरुआत यहीं से होती है, इसमें जीभ, दांत, लार, ग्रंथियाँ आते हैं। जीभ की बात करें, पीछे का भाग कड़वा प्रतीत करवाता है, मध्य का नमकीन खट्टा, अग्रभाग में मीठा का एहसास करवाता है। जी हाँ, जीभ जो होता है पीछे का भाग कड़वा प्रतीत करवाता है, मध्य का नमकीन और खट्टा। इसमें आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से आपको हम दर्शा दें यहाँ पर जीभ के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। जीभ के बारे में आपको यहाँ पर तो ये जीभ के बारे में देखेंगे, ये पीछे का भाग है। जी हाँ, जो पीछे का भाग जीभ का होता है ये कड़वा एहसास करवाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारा बीच का भाग है, बीच का भाग जो है ये हमारा इस साइड का भाग है, तो साइड का भाग जो है थोड़ा नमकीन, और बीच का जो भाग है हमारा खट्टा, जो मध्य का भाग है खट्टा एहसास करवाता है। साइड का जो भाग है नमकीन हमको नमकीन एहसास करवाता है। बाकी आगे का जो भाग होता है ये हमारा मीठा का एहसास करता है। जी हाँ, जब कोई मीठा चीज़ हम खाएंगे तो सबसे पहले हम आगे वाले भाग से मुझे पता चलेगा। बाकी अगर हम कोई खट्टा चीज़ खाते हैं तो जो हमारे बीच में जाएगा तब हमें पता चलेगा। बाकी नमकीन अगर कोई चीज़ खाएंगे तो साइड में जब हमारे हो जाएगा तब हमें पता चलेगा, और कड़वा कोई रहेगा तो ये पीछे जब जाएगा मेरे एकदम पीछे वाले भाग में, तब हमें कड़वा का एहसास होगा। तो इस तरह आप लोग जीभ में कौन से भाग में क्या चीज़ प्रतीत हो रहा था उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग अगला देखेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तीर्थ के बारे में। तो तीर्थ है कि मनुष्य में दांत जो है जबड़े में धंसे होते हैं और इसे थेकोडेंट कहते हैं। जी हाँ, मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहते हैं। जी हाँ, द्विबार दंती बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। और मनुष्य में कुछ दांत जो होते हैं जबड़े में धंसे होते हैं। दांतों के चारों तरफ इनेमल जो होते हैं, जो कि बहुत सबसे मजबूत पार्ट होते हैं और सुरक्षा करते हैं, बहुत कठोर होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दांतों का सबसे जो इनेमल होता है बहुत कठोर होता है, दांतों की सुरक्षा करता है। दूध की दांत पर बात करें तो ये 20 होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि दांतों के चारों तरफ इनेमल नाम का कठोर होता है, जो बहुत कठोर होता है, सुरक्षा करता है दांतों पे। और मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, मनुष्य के दांतों का फार्मूला जो है 3, 2, 1, 2। जी हाँ, ये इतने जो होते हैं, जो इसके फार्मूले होते हैं 3 जोड़ी। तो यहाँ आइए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जोड़ियाँ हैं 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, जिनमें 3 जोड़ी जो होते हैं मोलर होते हैं। जिन यहाँ 3 जोड़ी जो होते हैं मोलर होते हैं, जिनको चबाना पीसना इससे कार्य होता है, मोलर। जी हाँ, 2 जोड़ी जो है प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर जिनसे चबाने का काम होते हैं। आइए अभी हम तो आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। 1 जोड़ी जो है कैनाइन होता है, जिसे चीरना होता है। 2 जोड़ी जो होता है इंसीजर, जिसे काटना होता है। तो आइए आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर बाहर कितने हमारे शरीर मुंह में कितने दांत और कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका देखो यहाँ पर, ये आपके हमारे 3 जो हो गए, 3 इधर 3 इधर, तो ये 3 जोड़ी आपका मोलर हो गया, जिसे चबाना और पीसना इसका मुख्य कार्य है। ये आपके 1, 2, 3, ये 3 जोड़ी आपके मोलर हो गए। प्री मोलर की बात करें, प्री मोलर जो दांत हैं, प्री मोलर जो है हमारे 2 जोड़ी है। ये देखिए, ये 2 जोड़ी इधर, 2 जोड़ी इधर, मतलब 2 इधर 2 इधर, तो 2 जोड़ी हो गई। तो ये हमारे इनका मुख्य कार्य होता है चबाना। तो ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गया मोलर, 2 हो गए प्री मोलर। फिर आपका एक कैनाइन, यहाँ पर एक जोड़ी, यहाँ पर एक है, एक इधर भी है। तो ये हमारा कैनाइन, इसे हम चीरते हैं। जी हाँ, ये साइड में होता है, जो सबसे नुकीला होता है, इसे हम किसी चीज़ को चीरते हैं। यहाँ देखिए, कोई पैकेट वैकेट फाड़ना होता है तो हम बगल से चीरते हैं, ना कि बीच से। तो यहाँ पर इसे आप लोग देखेंगे कैनाइन होता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे इंसीजर। ये आगे के जो है 1, 2, ये हमारे इंसीजर होते हैं, जिससे हम काटते हैं कोई चीज़ अगर हम काटा जाता है, सेब वेब देखो कोई चीज़ काटें तो आगे के ऐसे दांत से काटते हैं, तो इसे आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारे इंसीजर हो गए, यहाँ से हम इसे काटते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि 3 जोड़ी जो होते हैं हमारे मोलर होते हैं। जी हाँ, और 2 जोड़ी जो होते हैं प्री मोलर होते हैं। 1 जोड़ी जो होते हैं कैनाइन होते हैं, और 2 जोड़ी होते हैं इंसीजर होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने पाचन के बारे में पढ़ा और दांतों के बारे में पढ़ा। अब हम लार ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। जी हाँ, लार ग्रंथियाँ पढ़ेंगे।
तो मनुष्य में लार ग्रंथियाँ 3 होती हैं। जी हाँ, पहला पैरोटिड ग्रंथि है, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि है, तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियाँ 3 होती हैं, एक पैरोटिड ग्रंथियाँ, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथियाँ, तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। तो पहले हम लोग देखेंगे पैरोटिड ग्रंथियाँ, ये सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, कानों के ठीक सामने स्थित होती हैं। जी हाँ, पैरोटिड ग्रंथियाँ जो होती हैं सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं और कानों के ठीक सामने स्थित होती हैं। सबमैंडिबुलर जो ग्रंथियाँ हैं जबड़े के नीचे पाई जाती है। जी हाँ, अब जो हमारे लोगों का जबड़ा होता है उसके नीचे जो ग्रंथियाँ होती हैं सबमैंडिबुलर होती हैं। सबलिंगुअल ग्रंथियों की बात करें तो ये जीभ के नीचे और मुंह के तल पर स्थित होती हैं। जी हाँ, ये जीभ के नीचे और मुंह के तल पर स्थित जो होती हैं सबलिंगुअल ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसे हम लोग, ये हमारे अंदर की पार्ट है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम लार ग्रंथियों कहते हैं। लार ग्रंथियों में 3 होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया लार ग्रंथियों के बारे में। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। जी हाँ, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, और एमाइलेज जिसे टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। और मनुष्य के लार में लगभग 99% पानी होता है। जी हाँ, मनुष्य के लार में 99% पानी होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। अगला देखेंगे नोट्स के रूप में कि मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, वो मुख में भोजन को बोलस कहते हैं। जी हाँ, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे इसे आप लोग याद रखिएगा। मुख गुहा में जो होता है वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है और मुख में भोजन को बोलस कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ, ग्रसनी के बारे में। अब ग्रसनी देखेंगे, हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। इसे स्वास्थ्य और भोजन का सबसे बड़ा चैम्बर कहते हैं, इसमें पाचन नहीं होता। जी हाँ, ग्रसनी जो होती है इसे स्वास्थ्य और भोजन का सबसे बड़ा चैम्बर कहते हैं, इसमें पाचन नहीं होता। इससे होकर तो गुजरता है लेकिन पाचन यहाँ नहीं होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि ग्रसनी जिसे फेर्निक्स बोलते हैं, यह स्वास्थ्य और भोजन का सबसे बड़ा चैम्बर कहा जाता है, लेकिन इसमें पाचन नहीं होता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे एपिग्लोटिस। ऊपर हम लोग आपको चित्र के माध्यम से दिखा चुके हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो अब हम एपिग्लोटिस देखेंगे। जी हाँ, ये भोजन और श्वास नली वाले ट्रेकिया में, जी हाँ, भोजन को, जब भोजन हम लोग खाते हैं तो श्वास नली में क्या होता है, जो कभी कभी जब आदमी भोजन करता है तो कभी कभी उसे अचानक खांसी या कुछ हो जाए तो थोड़ा ज़्यादातर से हिचकी आने लगती है, या कुछ और दिक्कत, हिचकियाँ मतलब टाइप की आने लगती हैं। तो ये क्या होता है, वहाँ से भोजन का कुछ टुकड़ा इसी एपिग्लोटिस में चला जाता है। तो वहाँ पर ये एपिग्लोटिस का काम ये होता है कि मतलब इस श्वास नली को, मतलब श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, और यह जो है भोजन को श्वास नली में ट्रेकिया में जाने से रोकता है तथा श्वास नली के मुख पर एपिग्लोटिस होता है, तो उसका काम यही होता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ग्रास नली, जिसे ओसियोफोगस कहते हैं। जी हाँ, इसमें भोजन नली जो है फूड पाइप भी कहते हैं, यहाँ पाचन नहीं होता है। यहाँ गुहा में आया हुआ भोजन क्रमांकुचन के द्वारा आमाशय में भेजा जाता है। जी हाँ, ये सब रास्ते हैं इसके हमारे भोजन के जाने के। इसमें पहले ग्रसनी, फिर एपिग्लोटिस, फिर ग्रास नली। तो ग्रास नली में इसमें भी पाचन नहीं होता है, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। यहाँ से पाचन नहीं होता, मुख गुहा से यहाँ से भोजन सीधे आता है और क्रमांकुचन के द्वारा आमाशय में चला जाता है। अब आइए आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो आमाशय जो स्टोमच कहते हैं, यहाँ पर इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और रेनिन होता है। तो आमाशय में 3 एंजाइम बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए HCl जरूरी होता है। प्रोटीन का जो पाचन है, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जरूरी होता है। रेनिन की बात करें तो बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम उपयोग होता है। जी हाँ, बच्चों में जो होता है दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का उपयोग होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है तथा इसको पित्तरस, बाइल जूस क्षारीय करता है। जी हाँ, आमाशय में भोजन जब जाती है तो यहाँ पे HCl और पेप्सिन, रेनिन होता है, तो इसलिए इसकी प्रकृति जो है अम्लीय हो जाती है। इसलिए इसको पित्तरस या बाइल जूस जो है, लेकिन यहाँ पर इसको बाइल जूस जो पित्तरस है इसको क्षारीय कर देता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और आमाशय में भोजन को कायम कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। आमाशय में भोजन को कायम कहा जाता है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है जो पाचन को प्रभावित करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आमाशय जो भोजन होता है, ये गैस्ट्रिक जूस, आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस है स्रावित होता है और पाचन को प्रभावित करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे ग्रहणी में ड्यूडेनम। जी हाँ, ये छोटी आंत का भाग है। आमाशय में भोजन ग्रहणी और अग्नाशय में पूर्ण पाचक रस, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लिया कि ग्रहणी में जो है छोटी आंत का भाग ड्यूडेनम, और उसके बाद आमाशय में भोजन ग्रहणी और अग्नाशय में पूर्ण पाचक रस, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होने वाली ग्रंथि से कहलाती है। जी हाँ, अग्नाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है।
अगला हम देखेंगे लीवर में संश्लेषित पित्त रसग्रहणी जिसे बाइल जूस में वसा लिपिड का एमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि लीवर में जो है पित्तरस संश्लेषित होता है और यह जो है वसा लिपिड का एमल्सीकरण करता है तथा वसा के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि लीवर में किसका संश्लेषण होता है, तो यहाँ पर पित्तरस का संश्लेषण होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अग्नाशय रस के ग्रहणी में पाचन जो है माइलेज टाइलिन कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ट्रिप्सिन जो है हमारे प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का करता है। अग्नाशय रस में जो पाचन माइलेज है टाइलिन कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तीनों फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर लीवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जी हाँ जिसे जिगर भी बोलते हैं। आप लोग कहते हैं कि गांव में जिसे होता है कहेंगे जिगर है, तो जिगर बहुत लोग जिगर दिल को समझते हैं, लेकिन हमारा दिल जो जिगर है वो दिल से संबंधित नहीं है। हमारा जिगर जो है यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। यकृत का अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। पित्तरस का स्रावण जो है पित्ताशय गॉल ब्लाडर में संचित होता है। जी हाँ, यह पित्तरस का स्रावण करता है यकृत। इसे आप लोग जानते हैं, जानेंगे। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए, बहुत हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। और पित्ताशय जो गॉल ब्लाडर में संचित होता है। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, इसका वजन 1 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है, या दाएं तरफ राइट साइड में। जी हाँ, बहुत लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि किस साइड में होता है, तो ये हमारा राइट साइड में होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो 1 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला जो है केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को शांत करता है। जी हाँ, जो शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को शांत करता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर खाने से हुई तो उसका पता लीवर से लगता है। जी हाँ, हमने देख लिया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर खाने से हुई है तो उसका पता लीवर से लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पर आप इसे जरूर नोट करिएगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जहर और खाने से तो उसका पता कैसे लगता है पोस्टमार्टम में, तो वहाँ पर लीवर से ही उसका पता लगाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर लीवर कर लीजिएगा, इसको लीवर से लगता है। बाकी भ्रूण में जो रक्त का निर्माण है लीवर से ही होता है। जी हाँ, लीवर से होता है। भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है ये लीवर से ही होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भ्रूण में जब बच्चा अंदर रहता है छोटे में तो वहाँ से जो रक्त का निर्माण होता है लीवर से ही होता है। हेपेटाइटिस रोग में लीवर संक्रमित होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण जो है लीवर में ही होता है। तो आप लोग यहाँ ने देख लिया, यहाँ पित्तरस का श्रावण जो है लीवर ही करता है, लेकिन विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण भी लीवर में होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि। जी हाँ, अग्नाशय ग्रंथि जो है अग्नाशय रस इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जी हाँ, अग्नाशय के 2 मुख्य कार्य हैं, एक बाह्यस्रावी कार्य जो पाचन में मदद करता है और दूसरा अंतःस्रावी कार्य जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय के 2 मुख्य कार्य हैं, एक बाह्यस्रावी कार्य जो पाचन में मदद करता है, दूसरा अंतःस्रावी कार्य जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बीटा सेल में जो होता है ये इंसुलिन का निर्माण होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। जी हाँ, इंसुलिन की खोज बेस्ट एंड बैटिंग ने की थी, एक हार्मोन होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। इंसुलिन की खोज जो है बेस्ट एंड बैटिंग ने की थी, एक हार्मोन होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अग्नाशय। जी हाँ, अग्नाशय के बारे में देखें तो यह इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। साथ ही साथ अग्नाशयी रस निकालने वाली एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने आज पढ़ा, हम लोगों ने देखा, हम लोग फिर से थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, रिवीजन के रूप में फिर से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोगों ने आहार पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य हॉलोजोई प्रणाली है, और यहाँ पर हमने पाचन तंत्र के सभी अंगों को जाना कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, चित्र के माध्यम से देख लिया अच्छे से। पाचन का क्रम देख लिया कि मुंह से फेनेक्स, फिर 4 5 स्टोमक, फिर छोटी आँत से बड़ी आँत से फिर एनस, तो इसे हम लोगों ने देख लिया। फिर अगला हम लोग देखेंगे आहार नाल के बारे में देखा कि उसकी लंबाई जो 8 से 10 मीटर होती है, 33 फुट की होती है। मुखगुहा के बारे में पढ़ा। जीभ के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि कौन सा भाग हमें कड़वा, कौन सा भाग खट्टा मीठा और नमकीन एहसास करवाता है। दांतों के बारे में हमने पढ़ा कि दांत द्विबार दंती होते हैं और दांत के चारों तरफ एनिमल सबसे बड़ी सुरक्षा इनके करते हैं, जो कि सबसे कठोर भाग होता है। दूध के दांत 20 होते हैं और मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। जी हाँ, 32 दांत होते हैं, 32 दांत, जैसे कि हम जानते हैं। यहाँ पर 3 जोड़ी आपका मोलर, 2 जोड़ी प्री मोलर और 1 जोड़ी कैनाइन और 2 जोड़ी इंसीजर होते हैं। तो यहाँ पर 3 से आपको 3 गुणे 2 करना है, यहाँ पर 6 दांत हो गए। 2 गुणे 2 करना है, यहाँ पर 4 दांत हो गए। और यहाँ पर फिर आपको 1 गुणे 1 करना है तो 2 हो गए, फिर 2 गुणे 2 करना है 4 हो गए। तो इसे आप जोड़ लीजिए, 6 4 10,
10 2 12 यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका जो है डबल डबल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ये 16 नीचे हो जाएंगे, 16 ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह हमारे कुल 32 दांत हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग इसे देख सकते हैं। इसे हम लोग गिन लेंगे। यहाँ पर 3 2 5 3 8, 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए। तो इस तरह हमारे 8 दूनी 16 और दूना 32 दांत हो जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी लार ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें पैरोटिड ग्रंथियाँ, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रसनी के बारे में पढ़ा, एपिग्लोटिस पढ़ा हमने, ग्रासनाली के बारे में पढ़ा, मासे से पढ़ा। यही सबसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके आपके आने वाले एग्जाम में जो जैसे कि यूपी पुलिस लगी हुई है, लेखपाल की है, इसका सबके लिए बहुत रामबाण क्लास है। तो आप लोग इसे पढ़ें। यहाँ पर वही चीज़ कराया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही चीज़ मैंने इंक्लूड किया जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप यहाँ से इसे पढ़ के इसकी जो नोट्स है आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग इसे पढ़ के यकृत के बारे में हमने जो बता दिया, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे आप पढ़ के यहाँ से आप अपनी साइंस का जो पोर्शन है कवर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे आज के 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पर, आप पूछेंगे। उसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए, बताइएगा। और इसके आंसर जो हमारे इसी में हमने पढ़ाया, उसी के बेसिस पर आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला सवाल है कि मनुष्य कौन सा प्राणी है? सिनोजोइक, पेलियोजोइक, होलोजोइक, कैरियोजोइक। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। अगला देखेंगे, मनुष्य दंत का सूत्र है 2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 2। तो इसका आंसर आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, आंत, फेफड़ा। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका मनुष्य का जो दंत सूत्र है और बाकी मनुष्य कौन सा प्राणी है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जरूर आप लोग बताइएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। और ऐसी क्लास आप लोगों को हमारी 4 क्लासें पहले से अपलोड कर दी गई हैं, आप उसे भी जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और साइंस का पोर्शन अपना कवर कर सकते हैं। बस 3-4-5 क्लासों में हम और साइंस का पोर्शन सेगमेंट कवर करेंगे, जिसमें पूरा जियोलॉजी जो जीव विज्ञान जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पॉलिटी शुरू करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी, वहाँ भी इसी तरह का शॉर्ट नोट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, थ्योरी के माध्यम से लेकर आएंगे। बाकी हमारी इस चैनल पे जीएस विद प्रेम के चैनल पर आपको 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी का एमसीक्यू वो भी अपलोड कर दिया गया है। 10 क्लास आपको अपलोडेड है, आप जाके हमारे क्लास प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लस यूपी स्पेशल के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लोगों को अपलोड कर दी जाती है। करंट अफेयर का जो हमारा क्लास डेली आता ही है, आप लोग इससे जरूर जुड़े हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको करंट से संबंधित, यूपी स्पेशल से संबंधित तमाम नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की और शास्त्रीय संगीत से लेकर हमने 2 वीडियो शास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय डांस को मैंने अपलोड कर दिया है। 2 वीडियो हमारे अपलोड है, आप इसे जाके देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो हम 2025 से लेकर जनवरी तक के जो हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं, उनको भी हमने स्टैटिक जीके विथ के साथ अपलोड कर दिया है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन को कवर किया गया है। तो आप हमारे ये प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लास मौजूद वहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लोगों में दोस्तों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम अगले क्लास लेकर हाजिर होंगे आपके लोगों के बीच। नमस्कार, जय हिंद।